अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है हलछल। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हल षष्ठी के दिन व्रत करने का विधान भी रहता है। इस अवसर पर षष्ठी देवी की पूजा, बलराम जी, कृष्ण जी की पूजा, सूर्य उपासना करना अत्यंत शुभदायक होता है। स्त्रियां इस मौके पर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करती है। अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को भी किया जाता है। अनुष्ठान किया जाता है, मंदिरों में हवन इत्यादि किए जाते हैं। धूमधाम के साथ हल षष्ठी व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां मुख्य रूप से करती हैं। इसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करना अत्यंत ही शुभदायक होता है। हल षष्ठी के कई नाम। हल षष्ठी उत्सव को अलग अलग स्थानों में कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस पर्व को राजस्थान, उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को बलराम जयंती, लल्ही छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, हल छठ, हर छठ व्रत, हल छठ, तिनछठी, तिन्नी छठ जैसे नामों से भी जाना जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम जी को नागराज अनंत का अंश भी कहा जाता है और इनके पराक्रम की अनेक कथाएं हमें शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। बलराम जी गदायुद्ध में विशेष प्रवीण थे। हल षष्ठी की व्रत कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा निम्नानुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसवकाल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध ही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूधी के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध ही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध ही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। रक्षाबंधन के 6 दिन बाद मनाई जाती है हल षष्ठी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से है इसका संबंध। हल षष्ठी एक हिंदू त्योहार है जो श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है। इसे कई जगहों पर लल्ही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। हल षष्ठी एक हिंदू त्योहार है जो श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है। इसे कई जगहों पर लल्ही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद महीने के दौरान कृष्ण पक्ष के षष्ठी छठे दिन को मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्योहार रक्षाबंधन के 6 दिन बाद मनाया जाता है।
हल षष्ठी का त्योहार भगवान बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन त्योहार के 6 दिन बाद मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में इसे चंद्र षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में इस दिन को रंधन छठ के रूप में मनाया जाता है और ब्रज क्षेत्र में इसे बलदेव छठ के रूप में जाना जाता है। कब है इस वर्ष हल षष्ठी? इस वर्ष हल षष्ठी या बलराम जयंती शनिवार 24 अगस्त को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि की शुरुआत सुबह 7:51 से, षष्ठी तिथि समाप्त 25 अगस्त सुबह 5:30। हल षष्ठी का महत्व। हल षष्ठी का त्योहार भगवान बलराम को समर्पित है और इसे लोकप्रिय रूप से बलराम जयंती भी कहा जाता है। उन्हें हलायुध, बलदेव और बलभद्र जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। मूसल और फावड़ा भगवान बलराम के प्रमुख औजार माने जाते थे। हिंदू भक्त, विशेष रूप से कृषक समुदाय से संबंधित लोग भरपूर फसल के लिए इस दिन इन पवित्र उपकरणों की पूजा करते हैं। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और अपने बच्चों की सलामती के लिए हल षष्ठी व्रत का पालन करती हैं। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार उत्तरा ने भगवान कृष्ण की सलाह पर भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और अपने नष्ट हुए गर्भ को पुनः प्राप्त किया। तभी से हल षष्ठी व्रत वंश वृद्धि में सहायक माना जाता है। हल षष्ठी के दौरान अनुष्ठान। हल षष्ठी का त्योहार पूरे भारत में कृषक समुदायों द्वारा अत्यधिक समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की रस्में मुख्य रूप से महिला लोगों द्वारा निभाई जाती हैं। हल षष्ठी के दिन महिलाएं सूर्योदय के समय उठकर जल्दी स्नान करती हैं। फिर वे लल्ही छठ पूजा की तैयारी करने लगते हैं। पूजा स्थल को पहले साफ किया जाता है और फिर गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है। फिर एक छोटा कुआं तैयार किया जाता है और पुआल घास, पलाश और एक प्रकार के ईख के तने को एक साथ जोड़कर भगवान बलराम के हथियार हल जैसी संरचना बनाई जाती है। फिर समृद्धि और अच्छी फसल के लिए महिलाओं द्वारा इसकी पूजा की जाती है। हल षष्ठी पूजा के दौरान भक्त सतव्य के साथ कुएं की भी पूजा करते हैं। सातव्य 7 प्रकार के अनाजों ज्वार, धान, गेहूं, मूंग, चना, मक्का और मसूर का एक संयोजन है। हल्दी के लेप से रंगे कपड़े का एक टुकड़ा भी हल के पास रखा जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। पूजा के बाद भक्त हल षष्ठी व्रत कथा भी पढ़ते हैं। हल षष्ठी के दिन घर की महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन कुछ भी खाने से पूरी तरह परहेज करती हैं। हल षष्ठी व्रत का पालन करने वाला दिन के दौरान फल या दूध का सेवन भी नहीं करती है। ध्यान रहे कि हल षष्ठी के दिन गाय के दूध का उपयोग नहीं किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो इस दिन केवल भैंस के दूध का सेवन किया जा सकता है। हल षष्ठी के दिन हुआ बलराम का जन्म। धर्मशास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जिन्हें बलभद्र नाम से भी पुकारा गया है। इन्हें शेषनाग के अवतार रूप में भी जाना गया है। बलराम का जन्म यदुकुल में हुआ था। कंस ने जब अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से कराया तब आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन का 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण होगी। यह सुन कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उसके 6 पुत्रों को एक एक करके जन्म समय ही मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी होते हैं, जिसे योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन इनका जन्म होता है। हल षष्ठी कृषक दिवस। हल षष्ठी के दिन पृथ्वी का पूजन होता है। कृषक लोग भी इस दिन अपनी उन वस्तुओं का पूजन करते हैं जो उनके खेती कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। कृषि के मुख्य साधन हल की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से होती है। इस षष्ठी को हल षष्ठी के नाम से भी पुकारा जाता है। बलराम का अस्त्र हल था, इस कारण यह इस पर्व को हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। हल षष्ठी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस दिन हल के पूजन का विशेष महत्व है। देश के पूर्वी अंचल में इसे ललई छठ के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन हल द्वारा जुते हुए फल और अन्न का पूजन होता है। इस दिन भैंस का दूध ही उपयोग में लाया जाता है।
गाय का दूध उपयोग नहीं किया जाता है। डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्म ग्रंथों से संग्रहित कई जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रमाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।